वेलकम बैक। मैं लवकेश है, आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। और आज इस वीडियो में हम जो आपके हिंदी पेडागोजिस के जो क्वेश्चंस हैं उन्हें कंटिन्यू करेंगे। तो यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक भी कर देना, ठीक है। और यदि आपने इस चैनल पर जो मैंने प्रीवियस वीडियोस अपलोड कर रखी हैं वो नहीं देखी तो उन्हें जाकर जरूर देखें, क्योंकि आपके पास अब अप्रोक्स मेरे ख्याल से 15 दिन है, ठीक है, 15 या 14 दिन है, क्योंकि 20 अगस्त को पता चल रहा है कि आपका एग्ज़ाम है, ठीक है। तो आपको उसमें यदि पास होना है तो सभी वीडियोस को जो प्रीवियस मैंने गिरी है, ठीक है ना, जो प्ले लिस्ट में हैं और उनके जो बाहर हैं आप कोई से भी देख सकते हैं, दोनों सेम ही है, ठीक है ना, बस क्वेश्चंस का अंतर होगा। तो आप उन सभी वीडियोस को यदि आप देखते हैं तो आप सी-टेट का एग्ज़ाम जो है 110 से भी पास कर सकते हैं, 110 से 120 मार्क्स से भी पास कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। आपका पहला क्वेश्चन है, भाषाई कौशलों के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है। तो भाषाई कौशलों के बारे में आपको होता है ना, आप पढ़ते हो LSRW, तो पहला ऑप्शन है भाषाई कौशल एक दूसरे से स्वतंत्र। देखो स्वतंत्र नहीं है, यदि आप सुन नहीं सकते ना तो आप बोल भी नहीं सकते। ऐसा बोला जाता है कि जो बंदा बहरा है ना वो गूंगा भी है, क्योंकि जब उसने शब्द सुना ही नहीं तो वो जवाब क्या देगा, ठीक है। तो पहला ऑप्शन आपका गलत हो गया, सत्य है ये बोलना है, बताना, ठीक है। दूसरा ऑप्शन आपका भाषाई कौशल एक क्रम से सीखे जाते हैं। देखो ये सभी एक क्रम से सीखे जाते हैं, ये कहना आपका। और भी ऑप्शन देख लेते हैं, थोड़ा डाउट है इसको सारे ऑप्शन पर। थर्ड ऑप्शन है भाषा कौशल एक दूसरे से को प्रभावित नहीं करते हैं प्रभावित, तो आपका फोर्थ ऑप्शन भी गलत हो गया, थर्ड ऑप्शन गलत हो गया। भाषाई कौशल एक साथ सीखे जाते हैं क्रम से नहीं, तो भाषाई कौशल एक साथ सीखे थे, भाषाई कौशल एक साथ क्रम से नहीं। तो यहाँ पर ना आपका फोर्थ ऑप्शन ठीक होना चाहिए, लेकिन आपका जो 2015 में फरवरी में जो आपका सी-टेट हुआ था वहाँ पर आपको जो ऑप्शन नंबर बी दे रखा है उसे सही बता रखा है, लेकिन होना चाहिए भाषाई कौशल एक साथ सीखे जाते हैं, ठीक है। जैसा आपका आप सुनते हो आप तभी जवाब देते हो, ये थोड़े कि आपने पहले सुनना सीखा फिर आपने जो है बोलना सीखा, क्रम से नहीं। तो ये कहना गलत होगा कि वो एक क्रम में सीखा था, कि पहले आप सिर्फ सुनना सीख रहे हो, फिर एक टाइम पर आपने 1 साल तक सुनना सीखा, या फिर 6 महीने तक, फिर आपने एक टाइम तक जो है बोलना सीखा, फिर लिखना सीखा, फिर पढ़ना सीखा, है ना, मतलब पहले फिर पढ़ना सीखा फिर लिखना सीखा। तो ये अलग अलग सीखे नहीं जाते, ये एक साथ सीखे जाते हैं, इसलिए ये एक दूसरे से स्वतंत्र नहीं है। यदि आप इनको अलग अलग सीखोगे तो ये तो सेपरेट होगा, इसका मतलब ये सेकंड जो ऑप्शन है वो यही बोला, भाषाई कौशल एक क्रम से सीखे जाते हैं, मतलब क्रम में मतलब पहला ये सीख लिया फिर दूसरा ही सीख लिया फिर तीसरा, तो मतलब सेपरेट हो गए। लेकिन जब हम इन्हें साथ साथ सीखते हैं कि ये भी सीखा जा रहा है ये भी, तो क्या है इसका मतलब ये इंटर रिलेटेड है, ठीक है, सब एक दूसरे से रिलेटेड है। तो यहाँ पर आपका जो फोर्थ ऑप्शन है वो ठीक होना चाहिए। यहाँ पर जो है सी-टेट जो आपका फरवरी में 2015 में हुआ था पेपर फर्स्ट, उसमें ये ऑप्शन आपका जो है बी दे रखा था, तो जो कि गलत है, ठीक है, तो ये गलत होगा, आपका डी ऑप्शन ठीक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, भाषा शिक्षण में बालक में मौखिक कौशल के विकास के लिए, है ना, वर्बली जो है स्किल के लिए सबसे कम महत्वपूर्ण है, और सबसे कम महत्वपूर्ण होगा मौखिक, आपको मौखिक कौशल का विकास करना है, इसमें सबसे कम जो महत्वपूर्ण है आपको वो बताना है। पहला ऑप्शन आपका बच्चों की बात को धैर्य से सुनना, तो मौखिक कौशल में ये आना चाहिए, क्योंकि जब बच्चा सुनेगा तो उसका रिप्लाई भी देगा, तो रिप्लाई कैसे देगा, बोल के देगा, तो पहला ऑप्शन ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। प्रश्नों के उत्तर पूछना, प्रश्नों के सिर्फ उत्तर पूछ रहे हो, लिखित में वो पूछ रहे हो या अलिखित में पूछ रहे हो, यहाँ पर नहीं मेंशन किया तो इसे डाउट में करते हैं। थर्ड ऑप्शन है अपनी बात कहने का पूरा मौका देना, ये भी मौखिक कौशल में, किसी विषय पर चर्चा करना ये भी मौखिक कौशल में। लेकिन जो आपका बी ऑप्शन है इसमें ये मेंशन नहीं किया कि भाई बोल के प्रश्नों के उत्तर पूछ रहा है लिख कर, तो हम इसको गलत मानेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आपका जो सी ऑप्शन है वो गलत होगा, क्योंकि और सब में आपको पता चल रहा है कि भाई बोल के ही जवाब दिया जा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, भाषा विकास के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है। तो पहला ऑप्शन है बड़ों का संपर्क भाषा विकास की गति को तीव्र कर सकता है। बड़ों का संपर्क भाषा विकास की गति, मतलब यदि आप बड़ों के संपर्क में रहते हो तो उनकी भाषा सीखते हो और इससे क्या होगा आपकी जो है विकास जो गति होगी, मतलब भाषा विकास में आपकी गति होगी, तो ऐसा कहना गलत है। भाई आप अपने हम उम्र साथियों के साथ रहते हो तब नहीं आपका भाषा का विकास होता क्या, तो पहला ऑप्शन तो आपको गलत हो गया। दूसरा ऑप्शन है भाषा विकास व्यक्ति सापेक्ष है, तो ऐसा कहना भी गलत है। थर्ड ऑप्शन है प्रारंभिक भाषाई परिवेश की समृद्धता भाषाई विकास में सहायक, मतलब प्रारंभिक भाषाई परिवेश मतलब आपको अर्ली चाइल्डहुड में, है ना, या फिर आपका इन्फेंसी से, मतलब जब आप 0 से लेकर 2 होती है
2 से लेकर 7 तक। इस टाइम पीरियड में यदि बच्चों को आप ऐसा एनवायरनमेंट देते, बहुत खतरनाक, कोई बच्चा हिंदी भाषी बच्चा, आप उसे इंग्लिश का एनवायरनमेंट दे रहे हो तो इंग्लिश लैंग्वेज सीख जाएगा भाई, वो रशियन का दोगे रशियन लैंग्वेज सीख जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपका सी ऑप्शन है वो ठीक होगा, क्योंकि एनवायरमेंटल जो फैक्टर है ना, ये बहुत ज़्यादा इफेक्ट डालता है बच्चे की जो है वृद्धि और विकास पर कहीं ना कहीं। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं क्या हर चीज़ में डालता है। तो यहाँ पर जो आपका सी ऑप्शन है वो ठीक होगा, 4th ऑप्शन भी नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, भाषा सीखने की कौन सी विधि मातृभाषा को मध्यस्थता बनाए बिना दूसरी भाषा को सीखने में सहायक होगी? तो कौन सी विधि है वो कि मातृभाषा को मध्यस्थता, मतलब मातृभाषा का रोल ही खत्म कर दिया और दूसरी भाषा को सिखाने में हेल्पफुल है। तो कौन सी विधि है वो? द्विभाषी विधि है? नहीं। अप्रत्यक्ष विधि है? इनडायरेक्ट मेथड, मतलब आप पहले अपनी भाषा में बता रहे हो, फिर बाद में उस भाषा में बता रहे हो, तो इनडायरेक्ट वे में आप चीज़ों को सिखा रहे हो, ठीक है, आप डायरेक्ट नहीं बता रहे। और थर्ड ऑप्शन आपका प्रत्यक्ष विधि। आप प्रत्यक्ष विधि मतलब डायरेक्ट बताओ, आप बच्चे को ये मत बताओ कि ये बिल्ली है ना, ये बिल्ली होगी, ये बिल्ली का चित्र है, मान लेते हैं कि यहाँ पर हमने कोई पोस्टर लगा रखा है और टीचर कह रहा है बेटा ये देखो बिल्ली है ना, हम इसको इंग्लिश में कैट बोलते हैं। ये तो अप्रत्यक्ष विधि है कि हम इसके थ्रू, मातृभाषा के थ्रू सिखा रहे कैट को। लेकिन डायरेक्ट विधि होगी कि हमने क्या करा, मैं जरा इरेज करता हूँ, ठीक है, इरेज। हमने डायरेक्ट बच्चे से ये बोला, ये चित्र में जो बिल्ली, ये ना जो चित्र में हम बिल्ली का चित्र दिखा रखा है, इसे कैट बोलते हैं। हमने मातृभाषा का यूज़ किया नहीं किया, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपका सी ऑप्शन है वो आपका बेस्ट ऑप्शन होगा, अनुवाद विधि भी नहीं होगा, ठीक है, कि हम बता रहे हैं बिल्ली को हिंदी में बिल्ली बोलते हैं, फिर इसका अर्थ होगा इंग्लिश में, तो ये विधि भी नहीं है। तो आपके जो है डी ऑप्शन में गलत है, आपका जो सी ऑप्शन है सिर्फ वही ठीक बैठ रहा है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, भाषा अर्जन के संबंध में कौन सा कथन सही है? भाषा अर्जन है ना, भाषा अधिगम, भाषा की लर्निंग हो रही है, भाषा अर्जन मतलब जो आप सीख रहे हो, है ना। तो पहला ऑप्शन है समाज सांस्कृतिक परिवेश के अनुसार अर्थ ग्रहण की प्रक्रिया स्वाभाविक होती है। दूसरा ऑप्शन है भाषा अर्जन में अप्रत्यक्ष विधि बच्चे को बहुत अधिक प्रयास करना पड़ता है, गलत। भाषा अधिगम में प्रयास करना पड़ता है ना, लैंग्वेज लर्निंग में, लेकिन आप उसे क्या करो, सीख रहे हो जो आपने पहले नहीं सीखी। लेकिन अर्जन क्या होता है, भाई खुद ही आ रही है ना, आप उन्हें प्रयास नहीं किया, आप खुद ही सीख गए उसे। तो सी ऑप्शन है भाषा अर्जन में किसी अन्य भाषा का व्याघात होता है, तो ये भी गलत होगा। और जो आपका डी, ऐसा नहीं है कि किसी अन्य भाषा का व्याघात होता है, ठीक है। डी ऑप्शन आपका भाषा सीखना एक उद्देश्य होता है, तो भाषा सीखना आपका एक उद्देश्यपूर्ण नहीं होता। अर्जन में उद्देश्यपूर्ण नहीं होता, आपका अधिगम में उद्देश्यपूर्ण होता है, तो ठीक है। तो यहाँ पर जो आपका ए ऑप्शन है, कौन सा सत्य है? आपका जो ए ऑप्शन है वो सत्य है कि भाषा समाज सांस्कृतिक परिवेश के अनुसार, आपके समाज में संस्कृति में जैसी भी भाषा का प्रयोग किया रहा है उसका हम अर्थ ग्रहण करते हैं और उसको हम वो स्वाभाविक रूप से सीखी जाती है, मतलब स्वाभाविक प्रक्रिया है एक, ठीक है ना। ये कि आपको ना ये नहीं बताया जा रहा कि इस टाइम पर आपको भाषा सिखाई जाएगी घर में परिवार में, नहीं। घर में परिवार में बातचीत हो रही है, आप उन्हीं शब्दों को सीख रहे हो, उनका अर्थ ग्रहण कर रहे हो और सीख रहे हो। तो यहाँ पर जो आपका ए ऑप्शन है वो ठीक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, पाठ के अंत में अभ्यास और गतिविधियों का उद्देश्य डैश नहीं है। तो पाठ के अंत में अभ्यास और गतिविधियों का क्या उद्देश्य नहीं है, आपको वो बताना है। पहला ऑप्शन है सृजनात्मकता का विकास करना, तो ये तो उद्देश्य है ना। दूसरा ऑप्शन है बच्चों को अभिव्यक्ति के अवसर प्रदान करना, ठीक है, ये भी उद्देश्य है। थर्ड ऑप्शन है प्रश्नों के उत्तर सरलता से याद करना। देखो हम याद करने पर जो है फोकस नहीं करते, है ना। याद करने को तो आपको जो प्राइमरी लेवल पर कहीं पे भी ध्यान नहीं देना। फोर्थ ऑप्शन है भाषा का विस्तार करना, तो ये भी ऑप्शन आपका ठीक है। लेकिन जो नहीं करना वो आपका सी ऑप्शन में है, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर जो सी ऑप्शन है आपका जो ब्लैंक होगा इसमें फिल किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, पहली और दूसरी कक्षा में भाषा शिक्षण के साथ ही कला शिक्षा को समेकित करने का उद्देश्य नहीं है। मतलब आपने जो भाषा पहली दूसरी जी जो क्लास है उसमें कला शिक्षा, यहाँ बोला है पहली और दूसरी कक्षा में भाषा शिक्षण के साथ ही कला शिक्षा को समेकित करने का उद्देश्य नहीं है। मतलब अब पहली और दूसरी क्लास में जो आर्ट है ना, जो आप बच्चे जो हाथ से करते हैं उनको हमने इंक्लूड करा, लेकिन इनको इंक्लूड करने का मतलब उद्देश्य हमारा क्या नहीं है। कुछ यहाँ पर 3 उद्देश्य हैं, लेकिन नहीं, आपको बताना कौन सा नहीं है। पहला बच्चों द्वारा आनंद की प्राप्ति, तो देखो तो ये तो उद्देश्य है ना। दूसरा बच्चों के लेखन में परिपक्वता लाना, ये हमारा उद्देश्य नहीं है, तो आपका बी ऑप्शन ही होगा।
सी ऑप्शन में बच्चों की रचनात्मकता का विकास हो। बच्चे जब ड्राइंग बनाएंगे, और जरूरी नहीं ड्राइंग हो, बच्चा कुछ जो है थंब पेंटिंग कर रहा है या फिर क्ले से कुछ चीज़ बना रहा है, ठीक है ना, तो ये कहीं ना कहीं रचनात्मकता को बढ़ावा देती है। फोर्थ ऑप्शन है चित्रों के माध्यम से अभिव्यक्ति का विकास। तो यदि जब बच्चा चित्र बनाएगा तो बताएगा ना, चाहे उन्हें बेकार ही चित्र बनाया हो, यहाँ पर उसने ऐसा बना दिया बेकार, जैसे मेरी ड्राइंग है ना, मेरे से तो अच्छी ड्राइंग होगी बच्चों की। बच्चे ने क्या करा, यहाँ पर एक पेड़ बना दिया, तो इसके वो आपको समझ ना आए या ना आए, लेकिन वो आपको समझा देगा कि ये बच्चा खड़ा है, पेड़ है सामने, आपको समझा देगा पेड़ पे आम लग रहे हैं, वो इसलिए खड़ा है आम को लेने के लिए। तो क्या है, आपका डी ऑप्शन भी ठीक है। लेकिन जो आपका बी ऑप्शन है, हम चित्र बनाना या फिर जो ड्राइंग है या कला जो शिक्षा आपको, हम बच्चे को इसलिए नहीं देते कि उसकी जो है जो राइटिंग है वो सुधर जाए। हमारा मोटिव ये कतई नहीं होता, कभी नहीं होता। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, पठन पाठन के अंत में ऐसे अभ्यास और गतिविधियां हैं जो बच्चों को स्वयं कुछ करने और सीखने का अवसर प्रदान करें। देखो, जो क्वेश्चन आपके अवसर वाले होते हैं ना, वो आपके अच्छे क्वेश्चन, वो ऑप्शन आपका औरों से बेटर होगा हमेशा। ये बात याद रखना, कोई ट्रिक नहीं है, लेकिन ये बात है कि जब हमें ईवीएस में आप बच्चों को अवसर दोगे ऑब्जर्वेशन करने का, परियोजना करने का, अपनी हिंदी में आप अपनी अभिव्यक्ति करने का अवसर दोगे, ताकि वो हम भाषा का आकलन देख सकें, भाषा पर पकड़ देख सकें, तो जो अवसर वाले जो ऑप्शन होते हैं आपके वो अच्छे होते हैं। ठीक है। दूसरा ऑप्शन आपका केवल पाठ से ही संबंधित हो। सिर्फ पाठ से ही संबंधित हो, हमारा एनसीएफ नहीं कहता इस बात को, आपको भी पता होगा। एनसीएफ कहता है कि भाई बच्चा जो है स्कूल जो है बाहर से जोड़ सके, संदर्भ से ना, किताबें जो है उसकी डेली जो लाइफ है उससे रिलेट कर सके। हमें इस तरीके से चैप्टर को रखा है। तो केवल पाठ से संबंधित हो, ये ऑप्शन आपका भी गलत होगा। सी ऑप्शन है पाठ पर बिल्कुल आधारित ना हो। अब बिल्कुल ही पाठ पर आधारित ना हो, समाज पर आधारित हो, या फिर जो है बच्चे के इर्द गिर्द से आधारित हो, तो ये भी गलत होगा, क्योंकि पाठ से हमें एक समझ मिलती है ना, प्रत्यक्ष समझ मिलती है। फोर्थ ऑप्शन है सरल भाषा वाले हो, तो ऐसा भी नहीं होगा आपका। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका ए ऑप्शन है वही ठीक बैठ रहा है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, भाषा शिक्षण में खेल का सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थान है, और खेल के सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण स्थान है क्यों? पहला ऑप्शन आपका खेल भाषा को विस्तार देते हैं, ठीक है। दूसरा ऑप्शन आपका खेल में आनंद आता है। देखो, आनंद आता है, लेकिन भाषा शिक्षण में खेल इसलिए महत्वपूर्ण है कि उन्हें आनंद मिल रहा है। भाई हमारा मोटिव क्या है, खेल के थ्रू भाषा को सीखे, तो क्या होगा, भाषा का विस्तार होगा। तो पहला ऑप्शन आपका इसलिए ठीक है, दूसरा इसलिए गलत है। थर्ड ऑप्शन खेल में शारीरिक विकास होता है, ये ठीक है, लेकिन हम भाषा के संदर्भ में, भाषा को पढ़ाने के संदर्भ में बात कर रहे हैं, तो हम उसी से रिलेटेड आंसर देखेंगे। तो सी ऑप्शन भी गलत है, इस कंटेक्स्ट में गलत है, लेकिन भाषा शिक्षण की बात हुई, इस कंटेक्स्ट में गलत है। फोर्थ ऑप्शन है भाषा शिक्षक को कम श्रम करना पड़ता है, तो ऐसा नहीं है। देखो, टीचर का श्रम हमेशा सेम ही रहता है, ठीक है ना, तरीके बदलते रहते हैं, बस वो एफर्ट्स अपने लगाता है। बच्चों को लगता है कि हाँ टीचर ने इसको इस चैप्टर को बड़े अच्छे से समझा, लेकिन एफर्ट्स वो पूरे मारता है, अपने एलपी जो लेसन प्लान है वो पूरी तैयारी करके लेकर आता है, अपने उसमें एफर्ट्स मारे होते हैं उसने, तब वो आपको बहुत सरलता से समझ आ पाता है, और आपको लगता है कि ये तो बड़ा आसानी से सिखा दिया, तो बहुत आसान है। ठीक है, तो ऐसा नहीं समझना। तो यहाँ पर जो आपका डी ऑप्शन भी आपको जो गलत होगा, आपका जो है ए ऑप्शन ही ठीक होगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, एक प्राथमिक शिक्षक के रूप में आप सतत और व्यापक आकलन करते समय किसे सर्वोपरि मानते हैं? अब आप CCE कर रहे हो ना, लिखित परीक्षा पर जोर दोगे? नहीं। पाठ से देखकर सुलेख लिखना? नहीं, गलत लिखा हुआ है। बच्चों द्वारा विभिन्न संदर्भों में भाषा प्रयोग की क्षमता? ठीक है। भाई हम जब CC कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन कर रहे हैं बच्चे का, तो हमारे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है भाषा में, कि बच्चा भाषा को कितने अच्छे तरीके से यूज़ कर पा रहा है, सिर्फ एक ही संदर्भ में नहीं, सिर्फ स्कूल में ही नहीं, स्कूल के बाहर भी, अलग अलग जो है परिस्थितियों में भी। तो यहाँ पर जो सी ऑप्शन है वो ठीक होगा। इससे हमें पता चलेगा भाषा की कितनी अच्छी समझ और पकड़ है बच्चे के हाथ में या बच्चे के पास। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका सी ऑप्शन है वो ठीक होगा। तो ये इस वीडियो का आपको जो है 10वां क्वेश्चन था। आज इस वीडियो में हमने जो है आपके 10 क्वेश्चन करें आपके, हमने किसके, हिंदी पेडागोजी के। मैं डेली इस चैनल पर आपको जो है चाइल्ड डेवलपमेंट की एक वीडियो 6 बजे, ठीक है, शाम को, और एक वीडियो आपकी पेडागोजी की, चाहे वो कोई सा भी सब्जेक्ट हो पेडागोजी का, उसकी 6:30 बजे अपलोड करता हूँ। यदि आपने इस चैनल पर जो है प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे तो उन्हें जाकर जरूर देखें, ताकि आप अपने CTET के एग्ज़ाम में ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कर सकें। ठीक है, 140+ भी ला सकते हैं यदि आप कंटिन्यूटी में पढ़ाई कर रहे हैं, वीडियोज़ को देख रहे हैं, है ना, समझ रहे हैं चीज़ों को। क्योंकि आपके जो 4 सब्जेक्ट हैं, ये होता ही है कि आपके जो 4 सब्जेक्ट हैं पेडागोजी के, इनमें क्वेश्चन बहुत से रिपीटेड आते हैं, चाहे वो EVS का हो, हिंदी हो, इंग्लिश हो। मैथ का तो नहीं बोलूँगा, क्योंकि मैथ में आपको कैलकुलेटिव क्वेश्चन भी आते हैं। तो यदि आपने प्रीवियस वीडियो से नहीं देखे तो उन्हें जाकर जरूर देखें, ताकि आप क्वेश्चन को देखते ही उड़ा दें,
ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।